उठा के देख लो। उसके बावजूद भी क्रेडिट कार्ड कंपनियां प्रॉफिट में है। आजकल जहाँ कोई अनजान बंदा आपको 100 रुपये भी जल्दी से उधार नहीं देगा, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको लाखों रुपए की लिमिट की क्रेडिट कार्ड दिए जा रही है। तो दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसे आपको समझना होगा। तो एक ऐसी प्लास्टिक बनी है, जब भी आप सामान इससे खरीद रहे होगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप बैंक से उधार लिया हुआ पैसा खर्च रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद का सेविंग का पैसा खर्च रहे हो या खुद के पैसे खर्च रहे हो, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। ये आपको तब पता चलता है जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनकर आपके फोन पर आता है। आजकल ज्यादा से ज्यादा पेमेंट कैशलेस हो चुकी है, तो आपको पैसे गिनकर देने वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आती, जिससे आप और ज्यादा खर्चे करते जाते हैं। दोस्तों अगर ये क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवा लिया तो भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कुछ सेविंग नाम की चीज होने वाली है। तो आजकल क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत आसान हो चुका है। क्या आपने सोचा कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको अपना लाख रुपए की लिमिट की क्रेडिट कार्ड यूज करने देती है और 40 से 50 दिन के लिए आपको 0 इंटरेस्ट पे अपना पैसा भी उधार दे देती है। लेकिन सोचने वाली बात है, क्रेडिट कार्ड कंपनी कमाती कैसे है, इसे मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, क्रेडिट कार्ड आपको दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चे कर सको और बैंक आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आगे चलने से पहले समझते हैं क्रेडिट कार्ड का जन्म कहाँ हुआ था, ये क्रेडिट कार्ड की इन्वेंशन कहाँ हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी इस क्रेडिट कार्ड की। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 1949 से 50 के बीच में, जहाँ पे रैल्फ और फ्रैंक नाम के दो शख्स ने अपने रेस्टोरेंट के लिए एक डाइनर कार्ड क्लब की शुरुआत करी थी। अब इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप पूरे महीने में उनके रेस्टोरेंट में आके खा पी सकते थे और मंथ के एंड में पेमेंट कर दीजिए और फिर से आपको नेक्स्ट मंथ में वो कार्ड यूज करने को मिल जाता है। ये उनका बिजनेस अमेरिका में इतना फेमस हुआ कि 1958 में जाके बैंक ऑफ अमेरिका की नजरों में ये सिस्टम आ गया और वहां पे लॉन्च हुआ बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से वर्ल्ड का पहला क्रेडिट कार्ड। अब समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड पैसे कमाता कैसे। तो नंबर 1, जो मोस्टली क्रेडिट कार्ड आपको दिए जाते हैं उसमें एक एनुअल फीस लगती है, मतलब उस पर एक सालाना चार्ज करता है बैंक आपसे, जिसपे 18% की जीएसटी भी आपको देनी पड़ती है। नंबर 2, जब भी आप पेट्रोल पंप पे अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करवाओगे तो वहाँ पे आपको 1% की सर्विस फीस देनी पड़ेगी, जो सीधा सीधा बैंक को चली जाती है, जिसपे आपको 7% का जीएसटी पे करना पड़ता है। अब बहुत सारे केसेस में सर्विस फीस रिफंड हो जाती है। ऑनलाइन रेलवे बुकिंग, पेटीएम वॉलेट, क्रेडिट जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जब भी आप क्रेडिट कार्ड उनके वॉलेट में अमाउंट ऐड करते हो तो वहाँ पे 3 से 4% के बीच में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे चार्ज करती है, जिसमें आधा कट उस कंपनी का होता है जिससे आप यूज कर रहे हो। और दोस्तों गलती से भी अगर आपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से जाके कैश निकलवा लिया तो भैया आपकी लंका लग जाएगी। तो भैया यहाँ पे मोटा मोटा 2 तरह की फीस क्रेडिट कार्ड आपसे चार्ज करेगा। नंबर 1 पे आती है कैश एडवांस फीस। अब जब भी आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से जाके पैसे कैश विड्रॉ करवाओगे तो ये फीस इंस्टेंट आपके अकाउंट से कट जाती है और बैंक को डायरेक्टली चली जाती है। दोस्तों ये मेरे दोस्त की क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है, जिसने 18 फरवरी 2023 को एटीएम से विड्रॉल करवाए थे 8,000 रुपए। अब आप देख सकते हो सेम उसी डेट को 18 फरवरी 2023 को ही सेम उसी दिन 300 रुपए भी डेबिट होकर डायरेक्ट बैंक को चले गए थे, जहाँ पे मेंशन है कैश एडवांस फीस, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वो फीस है जो इंस्टेंट कट के बैंक को चली जाती है। अब ये फीस 2.5% किसी बैंक में फिक्स होती है, 2.5% किसी में 3%, बैंक टू बैंक वेरी करता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार मुझे अगर 1,000 रुपए निकलवाने हैं तो 25 रुपए देना ज्यादा बड़ी बात नहीं है 1,000 रुपए के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे भी बैंक आपके साथ गेम खेलता है। बैंक ने यहाँ पे कैपिंग लगा रखी है 300, 400 या 250 रुपए की एक फिक्स फीस की। मतलब कि अगर आप 100 रुपए भी निकलवाते हो तब भी आपको 250, 300, 400, 500 रुपए देने पड़ेंगे, जो भी बैंक का फिक्स अमाउंट होगा वो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। मतलब कि बैंक ने यहाँ पे बोल दिया कि मैं मिनिमम 300 रुपए चार्ज करूंगा ही करूंगा आपके हर एक ट्रांजेक्शन पे। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 1,000 रुपए भी निकलाओगे तब भी आपको मिनिमम अमाउंट जो कैपिंग अमाउंट है वो देना पड़ेगा, मतलब कि जो 250 रुपए या 300 रुपए हो गया। और अगर आप इससे ऊपर जाते हो लाइक 10 या 15,000 रुपए जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2.5% की फीस देनी पड़ेगी। दोस्तों नंबर 2 के चार्जेस आते हैं फाइनेंस चार्जेस। जो भी अमाउंट आप निकलवाते हो एटीएम जाके, उस अमाउंट का आप जब तक उसकी पेमेंट नहीं करते हो तब तक डेली बेसिस के अकॉर्डिंग 2 से 3% का इंटरेस्ट आपके उस अमाउंट पे लगता रहेगा क्रेडिट कार्ड पे। और दोस्तों इनका सबसे बड़ा हथियार होता है आपकी बेवकूफी, क्योंकि यही आती है क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी गेम, जो बैंक चाहता है कि आप वो गलती करो। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बनता है दोस्तों, आप उसके मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हो। अब वो मिनिमम ड्यू पेमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा उस क्रेडिट कार्ड को यूज किए हुए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो सिर्फ। अब वो इंटरेस्ट ऐसा है कि आप पूरी जिंदगी भर पे करते रहोगे उस क्रेडिट कार्ड के मिनिमम अमाउंट को, लेकिन वो पेमेंट आपकी कभी भी कम नहीं होने वाली। और हर सिचुएशन में बैंक ये चाहता है कि आप उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस कर दो, क्योंकि इस पर लगने वाला इंटरेस्ट ही 30 से 40% का होता है, जो कि सालाना होता है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूं, मतलब 12 महीनों में डिवाइड कर दूं, तो एक महीने पे जाता है 2.5 से 3.5% तक का, जो कि काफी ज्यादा है। अब आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए बैंक क्या क्या जाल बिछाता है इसे भी समझ लेते हैं। बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड देने का एक ही पर्पस होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चे करो। आपको क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए क्रेडिट कार्ड कंपनी बहुत सारे ऑफर आपको देती है, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, मूवी टिकट्स, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, गिफ्ट वाउचर्स और भी बहुत सारी चीजें। बात यही नहीं खत्म होती दोस्तों, इनके पास एक रामबाण भी है जिसको ये बोलते हैं नो कॉस्ट ईएमआई, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ।
अब कोई बंदा है जिसे लेटेस्ट आईफोन खरीदना है, अब 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी में उस बंदे ने अपने घर के खर्चे भी चलाने हैं, अपने बच्चों का खर्चा भी उठाना है, घर की ईएमआई, घर का रेंट और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, और वो इस फोन को अपनी सैलरी से तो बिल्कुल भी नहीं खरीद पाएगा। तो वहाँ बैंक आता है अपना ऑफर लेके, भैया मुझसे ईएमआई बनवा लो, तुम्हें कैश पेमेंट भी नहीं देनी एक साथ, और तुम धीरे धीरे किस्तों में देते रहना और तुम्हारे आईफोन का सपना भी पूरा हो जाएगा। और दोस्तों ऐसी सिचुएशन में बैंक आपसे खर्चा करवाने में कामयाब हो जाता है, और जो प्रोसेसिंग फीस के नाम पर प्रॉफिट बना के क्रेडिट कार्ड ले गया वो अलग, और उस जीएसटी लगने वाली है जो, वो भी आपको ही पे करनी होती है। ये आपको तब पता चलता है जब क्रेडिट कार्ड का बिल बनकर आपके फोन पर आता है। दोस्तों समझने वाली बात ये कि नो कॉस्ट ईएमआई आपको आज की डेट में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे मिल जाएगी, जो कि ब्रांड और बैंक आपस में कोलैबोरेशन करके बनाते हैं। इस तरह से आपकी खरीदने की पावर को और ज़्यादा बूस्ट किया जाता है और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। मतलब कि जो चीज़ें आप पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो क्रेडिट कार्ड की वजह से आप अफोर्ड कर पा रहे हो, और यही चीज़ें आपकी आगे चलकर आदत में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। दोस्तों ये तो थी नो कॉस्ट ईएमआई की सिचुएशन, जहाँ पे दुकानदार को भी फायदा होगा और बैंक को भी फायदा होगा। अब आपको समझाता हूँ कि कुछ दुकानदार क्रेडिट कार्ड लेने से कतराते भी है। अब आप बोलोगे कि सर क्रेडिट कार्ड लेने से तो दुकानदार ज्यादा हैप्पी रहेगा, उसका ज्यादा से ज्यादा माल बिक रहा है। मेरे दोस्त वो नो कॉस्ट ईएमआई के केस में होता है, ब्रांड पे नो कॉस्ट ईएमआई है ही नहीं और उसकी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से करते हो, तो उस केस में दुकानदार हमेशा कतराते हैं या मना करेंगे, हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करो, डेबिट कार्ड या कैश पेमेंट करते। बहुत बार आपने देखा होगा जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो दुकानदार बोलता है कि भाई इस पे 2% एक्स्ट्रा लगेगा। अब वो 2% एक्स्ट्रा लगेगा क्यों, चलिए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आज के टाइम में डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आज की डेट में स्विगी और जोमेटो सभी यूज करते हैं। स्विगी और जोमेटो अपने डेटा को किस तरह से यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता होगा कि सिर्फ खाने को घर तक डिलीवर करा और उस पर डिलीवरी चार्जेस लिए, उसमें से कुछ कट बाइकर वाले को दिया, कुछ कट खुद रखा, यही उनका बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब कोई शख्स है जिसने इस शहर के अंदर रेस्टोरेंट खोलना है, अब वो ढूंढ रहे हैं कि भाई मैं शहर के कौन से कोने पे कौन सी जगह पर अपना अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकूं जहां पे मैं अच्छी सेल्स निकाल पाऊं। वहां पे एंट्री मारती है स्विगी और जोमेटो की टीम। वो बोलती है भैया इस शहर का हमारे पास 10 सालों का डेटा है, आप हमारे पास आइए, हम आपको कंसल्ट करेंगे, जिसे वो बोलते हैं कंसल्टिंग सर्विस। वो आपको बताते हैं कि इस शहर में ये साउथ इंडियन फूड इस कोने में ज्यादा से ज्यादा सेल्स निकालता है, तो आप यहाँ पर ये वाले फूड के लिए रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। इस तरह से वो एक अच्छी हाई फीस चार्ज करते हैं उस शख्स से। आई होप कि आपको पता चला होगा कि डेटा की कितनी ज्यादा वैल्यू है। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का, और जहाँ पे आप सामान लेने जा रहे हो वहाँ पे जो स्वाइप मशीन है जिसमें आपका कार्ड को स्वाइप किया जाता है वो है ICICI बैंक का। अब जब भी आप उस कार्ड से पेमेंट करोगे तो बैंक उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपकी डिटेल को शेयर करेगा उस स्वाइप मशीन के साथ। बिना डिटेल शेयर किए बिना वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अब ये दोनों बैंक आपस में कॉम्पिटिटर है और ये बोलते हैं कि भाई मैं अपने यूजर की डिटेल आपको क्यों दूं, कल को आपने फ्यूचर में कुछ अच्छा सा ऑफर उसको दे के अपने पास बुला लिया तो मैं तो इससे जो प्रॉफिट कमाने वाला हूँ फ्यूचर में वो तो मेरा खत्म ही हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री मारती है दो बड़ी कंपनियां जिसका नाम है मास्टर कार्ड और वीजा। अब ये दोनों कंपनियां पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज है जो पेमेंट को प्रोसेस करके कंप्लीट करती है। ये दोनों बैंक्स को भरोसा देती है कि भाई आप हमसे डिटेल शेयर करो, हम आपकी डिटेल आपस में शेयर नहीं होने देंगे और आपके कस्टमर की जो पेमेंट है उसको प्रोसेस करके कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई करके प्रॉपर तरीके से। तो ये बैंक राजी हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, वीजा और मास्टर कार्ड कंपनियां कुछ फीस चार्ज करती है जो कहलाता है 2%। अब ये गेम घूम कर आती है दुकानदार के ऊपर। दुकानदार से वो 2% चार्ज करती है कंपनी, आपसे चार्ज नहीं करती, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल वो आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, कस्टमर बेयर नहीं करेगा, दुकानदार को ही बेयर करने पड़ेगा। जो मार्जिन होता है वो कम हो जाता है दुकानदार का, इसलिए वो कस्टमर से डिमांड करता है कि भैया 2% हम आपसे ही लेंगे या आप कैश में पेमेंट करो। दोस्तों एक क्रेडिट कार्ड कंपनी जब अपना क्रेडिट कार्ड बेचती है तो उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। इसलिए आपको हर जगह, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे मॉल हो, चाहे कोई भी जगह हो, स्मार्टफोन पे भी रेगुलर कॉल्स आती रहेगी कि भैया हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो और हमारे क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लिमिट मिल रही है। ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड बेच के बैंक आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलने लग रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल मत लो, लेकिन उसके यूज पे कंट्रोल रखो। फॉर सपोज अगर आपने जो फोन लेना है स्मार्टफोन, अगर आप उसको अपने पैसे बचा के सेविंग करके लेके आओगे तो वो फोन आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल पाएगा और आप इस लोन ट्रैप से भी बच पाओगे।